across to Union Minister Smriti Irani. क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में की थी और दो बड़े राज्य जिनमें की थी वो मध्य प्रदेश और राजस्थान थे। उसके अलावा उन्होंने ये जो कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया था, अडानी का मुद्दा उठाया था, उस पर आपको लगता है कि आज जनता ने जवाब दिया है? आप क्या कहेंगी? बेशक जनता ने जवाब दिया। मुझे लगता है गांधी खानदान ने जो विशेष नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक्स किए वो जनता को रास नहीं आए, क्योंकि जनता जानते हैं कि हमारे प्रधान सेवक समर्पित हैं लोक कल्याण के लिए, हमारे प्रधान सेवक समर्पित हैं भारत के विकास के लिए। लेकिन नाविका जी, मैं 5 मुद्दों पर विशेष आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है दैट इज अबाउट फिस्कल डिसिप्लिन एंड प्रूडेंस, आज वो रंग लाई है। राहुल गांधी ने बार बार ओबीसी का या कास्ट सेंसस का उल्लेख किया। शायद वो इस खुशफहमी में थे कि जनता नहीं जानती कि नरेंद्र मोदी स्वयं एक ओबीसी परिवार से है, स्वयं गरीब परिवार से हैं, स्वयं ग्रामीण अंचल से हैं, और राहुल गांधी के आसपास की शायद पैराफिलिया ने उनको भ्रमित कर दिया होगा कि देखिए मोदी के बारे में ये सारी बातें, मोदी का संघर्ष जनता जनार्दन नहीं जानती। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि मैं पर्सनली गारंटी कर रहा हूँ, इतनी बड़ी एक पॉलिटिकल मुझे लगता है स्टैंड आज तक कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने हमारे देश के इतिहास में नहीं लिया। और जनता का उस स्टैंड के प्रति, उस लीडरशिप के प्रति विश्वास, ये जानते हुए कि नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं है, देश के प्रधान सेवक है, लेकिन जनता का ये विश्वास। चौथी बात मुझे लगता है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सिर्फ आज के लिए ना जिए, अभी के लिए ना जिए, एक अमृत काल है हिंदुस्तान का, विकसित भारत के संकल्प के साथ हम लोग जिए। उन्होंने राइट्स, अधिकारों की बात की, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास दिलाया हमारे नागरिकों के मध्य में। नरेंद्र मोदी के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच का जो बैलेंस है, आज वो रंग लाई है। और मुझे लगता है पांचवा, एक महिला होने के नाते मुझे विशेष इस बात का आनंद है that women have now emerged as a decisive political factor in Indian politics। अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें, 77 लाख हमारे जो वोटर्स हैं वो महिलाएं रही। 1.5 करोड़ जो वोटर्स हमारे मध्य प्रदेश में रहे, उसमें भी 76% महिलाएं रही। और अगर आप महिला वोटर का कहीं ना कहीं रिसर्च करें पॉलिटिकली, तो ये स्थापित हो चुका है कि जब महिला देखती है कि एक विकासशील प्रगतिशील नेतृत्व उसको मिल रहा है, तो महिला ऐसे नेता का समर्थन करती है। तो जोशो खरोश से महिलाओं का समर्थन नरेंद्र मोदी को मिला। मैं विशेष रूप से भाजपा की महिला कार्यकर्ता होने के नाते इस बात का आनंद लेती हूँ। बिल्कुल, और ये हमारे सर्वे में भी निकल के आया था कि महिला वोटर्स जो हैं वो बीजेपी की तरफ हैं। लेकिन स्मृति जी, आपको हम हमेशा जायंट किलर ऑफ अमेठी कहते रहे हैं पिछले 5 सालों से। आज आप ही के अंदाज में पूछना चाहूंगी कि आज आप राहुल गांधी जी को क्या मैसेज देंगी? कोई मैसेज नहीं देना चाहती नाविका जी। जो खुद अपनी ईगो में डूब रहा हो, उसको ना तिनका दिखता है, ना उसको सूर्य का तेज दिखता है। आज उस डूबते हुए जहाज को कहना, अगर चाहूं तो मात्र इतना कहना चाहूंगी कि तुमने सूरज पर, जो पॉलिटिकल सूरज है हिंदुस्तान की राजनीति में, उस पर थूक कर देख लिया, कटाक्ष कर कर देख लिया। जवाब उस व्यक्ति ने नहीं, देश की जनता ने दिया है। बिल्कुल, देश की जनता ने जवाब दिया है। और 2024 का रास्ता अब कितना साफ नजर आ रहा है स्मृति ईरानी जी? नाविका जी, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ लगभग एक कार्यकर्ता के नाते 1.5 से 2 दशक काम कर चुकी हूँ। मैं इतना ही कहूँगी, हम इस खुशफहमी में ना रहें कि आज की जीत के बाद मोदी जी आराम से बैठेंगे 2024 का इंतज़ार करते हुए। आपको याद दिला दूं, इन प्रदेशों के चुनाव में रैलीज करने के साथ साथ दिवाली का पर्व वो फिर भी सरहद पर मना कर आए। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को उन्होंने ड्रोन की सौगात दी, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर प्रगति का रिव्यू किया। ये मोदी मैजिक है, ये कभी भी अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। ये मोदी का नेतृत्व है जो हर प्रांत में, हर बूथ तक, हर कार्यकर्ता तक पहुंचने में विश्वास रखते हैं। ये वो गाड़ी है विकास की जो चल पड़ी है और तब तक नहीं थमेगी जब तक विकसित भारत के स्टेशन पर आकर रुकती नहीं है।
कभी थकते नहीं है, क्योंकि मोदी जी अगर सरहद पर थे तो अमित शाह जी चुनाव के बाद सीधा बंगाल में थे और उन्होंने आह्वान कर दिया कि अब 2024 की कवायद भी शुरू हो गई है। तो ये जो जोड़ी है नरेंद्र मोदी की, उनकी गारंटी की और पीछे रणनीति की जो अमित शाह जी की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगी कि आपने आज सही कहा एक प्रश्न में कि एग्जिट पोल के जितने भी हमारे प्रणेता हैं उन सब ने कहा था छत्तीसगढ़ तो भूल जाओ, अच्छे से अच्छा भाजपा की 40 तक सीटें आएंगी, ये उनका काम है। और उनको ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही थी, कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमने वाले नेता भी इस बात को पुख्ता करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आपने जिस जोड़ी की बात की उसमें एक तीसरी त्रिमूर्ति बीजेपी की मैं जोड़ना चाहूंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी, इन तीनों ने मिलकर जिस प्रकार से धरातल पर हर बूथ पर कार्यकर्ता को सशक्त किया। और सही कहा आपने, एक तरफ सभी राज्यों में प्रचार के साथ साथ सरहद पर पहुंचना, राष्ट्रीय स्तर पर कई विशेष न सिर्फ पॉलिसी डिसीजंस लेना, अमित भाई का न सिर्फ बंगाल जाना बल्कि अमित भाई का भी राज्यों में प्रचार करना, नड्डा जी का भी जिस प्रकार से आपने प्रचार देखा है, मुझे दो चीज़ों पर विशेष गर्व होता है। जिन तीनों का आपने नाम लिया वो किसी भी राजनीतिक परिवार के सदस्य नहीं हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो बूथ से उभरकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे हैं। दूसरी बात नाविका जी, ये हमारे कार्यकर्ताओं को भी एक बहुत ही सुखद संकेत है कि आपने एक फतह कर ली, लेकिन सफलता के उस शिखर पर आराम से बैठना नहीं है, नए शिखरों की तलाश करनी है, उन नई ऊंचाइयों की तलाश करनी है। लेकिन वो नई ऊंचाई पाना किस लिए है? अपने लिए नहीं, अपने राष्ट्र और अपने संगठन के लिए। तो आज का दिन जीत का जश्न जरूर है, लेकिन विनम्रता का भी एहसास हमारा नेतृत्व हमें कराता है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं और शायद कांग्रेस पार्टी ये भी जानेगी और इंडिया गठबंधन ये भी जानेगा कि शायद पत्रकारों को बैन करने से, बॉयकॉट करने से शायद चुनाव नहीं जीते जाते। ये भी मैसेज है। प्रश्न तो ये है कि क्या गठबंधन सरवाइव करेगा इस इलेक्टोरल डिबैकल को? बस, बहुत आपने सही सवाल उठा दिया और चर्चा अब इसी बात की है। और आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारे साथ जुड़ने के लिए और पटाखा एक चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्मृति ईरानी जी। जुड़े आप हमारे साथ, नमस्कार और बहुत बधाई आपको और आपकी पार्टी को, आपकी पूरी टीम कार्यकर्ताओं की भी। और इस वक्त